क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस स्मार्टफोन को आप सिर्फ एक मिड रेंज डिवाइस समझ रहे हैं वो असल में सैमसंग का बहुत बड़ा ट्रैप है जो चुपके से फ्लैगशिप मार्केट को खत्म करने के लिए बिछाया जा रहा है। सैमसंग की एम सीरीज हमेशा से अपनी मॉन्स्टर बैटरी के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार सैमसंग ने गैलेक्सी M47 के साथ कुछ ऐसा किया है जो इस प्राइस सेगमेंट में लीगल ही नहीं होना चाहिए था। एक ऐसा हिडन सच जो आपको कोई और नहीं बताएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द हार्डवेयर इनसाइड 001 पर। आज हम कोई ऊपर का अनबॉक्सिंग या रिव्यू नहीं करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M47 का एक कड़ा एक्सरे, जानेंगे इसके अंदर का असली हार्डवेयर सच। तो बिना किसी बकवास के सीधे चलते हैं डीप डाइव में। अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो फिर उठाओ दबाओ बटन लाइक और सब्सक्राइब के। शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसे देखकर मेरे तो होश उड़ गए। इसका प्रोसेसर। अमूमन इस बजट में कंपनियां कास्ट को कटिंग करती हैं, लेकिन M47 में जो सिलिकॉन चिप दी गई है उसका आर्किटेक्चर सीधा प्रीमियम फोन से इंस्पायर्ड है। जब हमने इस पर हाईली ग्राफिक रेंडरिंग की और 1 घंटे तक लगातार गेमिंग की तो थर्मस मतलब हीटिंग ने हमें तो चौंका दिया कि सैमसंग ने इसमें जो वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम दिया है ना, वो इस सेगमेंट में पहली बार इतना एफिशिएंटली काम कर रहा है कि बिना किसी फ्रेम ड्रॉप के यह चिपसेट लगातार पीक परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। लेकिन रुकिए, असली खेल सिर्फ परफॉर्मेंस का नहीं है, असली खेल है इसके थ्रॉटलिंग ग्राफ का जो बिल्कुल फ्लैट है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो सैमसंग का सुपर अमोल्ड प्लस पैनल 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, लेकिन यहाँ ट्विस्ट है इसकी पीक ब्राइटनेस और PWM डिमिंग पे। रात के अंधेरे में या कड़कड़ाती धूप में इसका डिस्प्ले कलर सपोर्ट जरा भी फेड नहीं होने देता है। और कैमरा, लोग सिर्फ मेगापिक्सल देखते हैं 64 और 108 मेगापिक्सल, लेकिन द हार्डवेयर इनसाइड पर हम सेंसर की साइज देखते हैं। M47 का प्राइमरी सेंसर लो लाइट में भी जिस तरह से लाइट को कैप्चर करता है वो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर का कमाल नहीं है। इसके बड़े सेंसर अपर्चर का हार्डवेयर मैजिक है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मतलब OIS की वजह से वीडियो इतनी स्टेबल बनती है कि जैसे आप किसी जिम्बल से शूट कर रहे हो। अब आते हैं उस सस्पेंस पर जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था। आखिर क्यों ये फोन सैमसंग के ही दूसरे महंगे फोन और बाकी ब्रांड्स के लिए खतरा है? तो सैमसंग ने इस बार सॉफ्टवेयर अपडेट्स और हार्डवेयर इंटीग्रेशन को इतना टाइट कर दिया है कि जो फीचर्स आपको पहले एस सीरीज में मिलते थे, जैसे नॉक्स सिक्योरिटी का हार्डवेयर लेवल प्रोटेक्शन, वो अब हम एम सीरीज के फोन में डाल दिया। यानी आधी कीमत पर आपको वो सिक्योरिटी और हार्डवेयर मिल रहा है जिसके लिए लोग अपनी जेबें खाली करते थे। ये स्ट्रेटजी बाकी कंपनियों के मार्केट में शेयर को पूरी तरीके से क्रैश कर सकती है। तो बॉटम लाइन क्या है? सैमसंग गैलेक्सी M47 सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये मिड रेंज मार्केट में एक हार्डवेयर रिवॉल्यूशन है। अगर आपका बजट लिमिटेड है लेकिन उम्मीदें फ्लैगशिप वाली है तो ये डिवाइस आपके लिए ही बना है। आपको क्या लगता है, क्या बाकी ब्रांड्स इस हार्डवेयर का मुकाबला कर पाएंगे? तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर हार्डवेयर का ऐसा ही इन डेप्थ और सच्चा एनालिसिस देखना पसंद है तो द हार्डवेयर इनसाइड 001 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो दबाना करते मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप इनसाइटफुल। जय हिंद, राधे राधे।